हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अगला जो हमारा जो चैप्टर है, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने देखी कुछ चीज़ें लाइक अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग से ही एक और चैप्टर की, जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं पूरा चैप्टर का नेम स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन एवं कार्यवाही। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है यहाँ पर वो ये जानना कि भाई ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये क्या होता है। ठीक है, कि ये भला क्या है, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये क्या होता है और हमें इसको कैसे सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो देखिए कभी भी मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या फिर आप किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं। ठीक है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप जो भी स्टेप लेते हैं वो अपने आप में क्या कहलाता है, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ को जब आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन अपने आप में क्या कहलाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि किसी भी समस्या का हल निकालना अपने आप में क्या कहलाता है, उसका कार्यवाही कहलाती है। ठीक है, तो ये एक हमारी जो है एक बेसिक सी एक डेफिनेशन कह सकते हैं, या बेसिक आइडिया कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। अब देखिए यहाँ से मैं बात करूँ स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग बिल्कुल वही होगी कि एक हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा पहले, और उस स्टेटमेंट में एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम होगी, फिर एक और एक दूसरा ये दो कोर्स ऑफ एक्शन दे दिए जाएंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा जो है वैलिड है, कौन सा नहीं फॉलो करेगा, कौन सा सही है, ये हमसे पूछेगा। वही 5 ऑप्शंस मिलते हैं जो अभी हमने देखे थे पिछले चैप्टर में, यानी कि जब हमने बात की थी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, तो जो वहाँ से देखा था वही 5 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड एंड बोथ, यही 5 ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँ। सबसे पहले देखिए कोर्स ऑफ एक्शन 2 टाइप का होता है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन ये 2 टाइप का होगा। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ भाई, कोर्स ऑफ एक्शन शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइप का होगा, एक जो कंप्लीटली रेक्टिफाई कर देगा प्रॉब्लम को। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, और दूसरा रेक्टिफाई नहीं करेगा लेकिन क्या लेकर के आएगा, इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है। रेक्टिफाई और इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, सपोज आपको गर्मी लगी हुई है और आपने क्या किया, एसी ऑन कर दिया, 5 ही मिनट के अंदर क्या हुआ, कमरे का जो तापमान है या जिस भी जगह आप बैठे थे जो टेम्परेचर वो बहुत बढ़िया हो गया, और जो गर्मी लग रही थी वो बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गई और प्रॉब्लम बिल्कुल 100% रेक्टिफाई हो गई। ठीक है, तो वो एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जिसने प्रॉब्लम को बिल्कुल रेक्टिफाई कर दिया। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज कहीं पर भी आपने क्या कि आपने देखा कि भाई किसी भी एरिया में अगर हम देखें तो दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या ऑक्सीजन की भी कमी होगी आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो डिसबैलेंस होंगी। तो आपने क्या किया, आपने एक मुहिम शुरू की और वहाँ पर पेड़ पौधों को जो है प्लांट करना शुरू किया, यानी कि पेड़ जो है पौधे लगाना वहाँ पर शुरू किया। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर मान लीजिए इकोलॉजिकल कंडीशंस अभी डिसबैलेंस्ड हैं तो आपने जो है एक पौधा प्लांट कर दिया, तो वहाँ पर जो है पौधा लगा दिया तो बस काम खत्म हो गया, प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो गई। लेकिन नहीं, सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन ये ऐसा एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर के आएगा आने वाले समय में। ठीक है, या फिर हम कहें मान लीजिए किसी को सपोज कोई कुछ भी मान लीजिए घर पे मम्मा जो है वेजिटेबल्स को चॉप कर रहे हैं और उनका हाथ कट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कट लग जाता है, तो आपने क्या किया भाई, फर्स्ट एड कर दी। तो जो प्रॉब्लम है, जो कट लग गया वो 100% तो ठीक नहीं होगा तुरंत से, लेकिन उसमें क्या इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा जो आपने फर्स्ट एड किया है। तो वो भी एक कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड बनेगा, क्योंकि वो एटलीस्ट उसमें क्या लेकर के आ रहा है, इंप्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट का मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो कि नोटिसेबल हो, जो कि नोटिस में आए। ऐसा नहीं कि इतना माइनर इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे जो कि कहीं नोटिस में ही नहीं है। सपोज कहीं पर बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आप जो है ग्लास से उस पर पानी फेंक रहे हैं कि कहीं कुछ तो भैया इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं। ऐसा इंप्रूवमेंट अगर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ऐसा इंप्रूवमेंट जो एटलीस्ट नोटिस में आए। तो दोनों ही टाइप के जो कोर्स ऑफ एक्शन है हम इनको वैलिड मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नीचे दिए गए कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल हम यहाँ पर रखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें कि हमें कैसे कैसे जो है चीज़ों को कंसीडर करना है, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को हमें वैलिड मानना है, कौन से को वैलिड नहीं मानना है। तो ज़रा इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं फिर कि हमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स का ख्याल रखना है यहाँ से सही
कोर्स ऑफ एक्शन को चुनते वक्त। तो चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि जब भी कभी हम कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो यहाँ से सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आप ये ख्याल में रखिएगा कि जैसी प्रॉब्लम वैसा ही सॉल्यूशन। यानी अगर हमें प्रॉब्लम जो है वो कैसी दी जा रही है, सिंपल, यानी अगर हमारे सामने सिंपल प्रॉब्लम दी गई तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन भी सिंपल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम जो है वो सिंपल ना हो करके मेजर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम स्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हो कभी कभी कि हार्श कोर्स ऑफ एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास में लेट जाते हैं, तो आपके टीचर ने क्या किया कि सीधा ही आपका जो है कैंडिडेट टीचर को कैंसिल करा दिया कि नहीं भाई आप लेट आए, आपको अब जो है एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, या फिर मान लीजिए आपको क्लास में एंट्री मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्श या ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। उतने भी स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ एक्शन की ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपली आपको एक वार्निंग दे करके एक बार आपको समझा करके बैठाया जा सकता था, छोड़ा जा सकता था कि भाई क्लास में जो है टाइम पे आना है, आज के बाद अगर आप लेट आएंगे तो मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन ले सकता हूँ, ये चीज़ समझा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एक छोटी सी समस्या थी, लेट आना हो सकता है, कोई मजबूरी रही हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर क्या कि किस टीचर ने वो बात सुनी ही नहीं और सीधा क्या आपका कैंडिडेचर कैंसिल करा दिया। तो ये क्या हो गया, ये गलत कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, क्योंकि बिना वजह के उस चीज़ को ज़्यादा हार्श, ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वार्निंग होनी चाहिए थी एक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सपोज ऐसा होता है दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और एक जो है व्यक्ति दूसरे को गोली मार देता है, उसको शूट कर देता है, पुलिस आती है और जिसने गोली मारी उससे कहे कि भाई पहली बार आपने किसी को गोली मारी है इसलिए छोड़ रहे हैं, आगे से अगर किसी को दोबारा गोली मारी तो उठा के आपको जेल में डाल देंगे, क्या ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं रही, अब प्रॉब्लम कैसी हो गई, मेजर हो गई। तो जब मेजर है तो हम स्ट्रिक्ट या फिर आप कह सकते हो हार्श कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वैसी ही थी, किसी की जान की बात है, ठीक है। तो जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा ही हमें वहाँ पर सॉल्यूशन लेना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो, ठीक है, वो लीगल होना चाहिए, लीगल। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि भाई वो एथिक्स को भी फॉलो करता हो। एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज़। अगर हम देखें यहाँ से तो मोरल वैल्यूज़ मतलब एक तरीके से जो हमारे जो नैतिक शिक्षाएं हैं, एक तरीके से मानवीयता के नाते जो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इन चीज़ों की। दूसरी चीज़, यहाँ से आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लेते हो यहाँ से, वो लीगल और एथिक्स के साथ साथ मतलब रेलेवेंट टू द होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं और बस वो कहीं, लेकिन अगर हम उसको देखें वास्तविकता में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आप बता रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारी बेसिक पॉइंट्स होंगे, जब भी हम कभी कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेंगे जो कि आपने कैसे लिया हो, हीट ऑफ द मोमेंट में। हीट ऑफ द मोमेंट से मतलब ये है कि आपने आवेश में आकर के कोई डिसीज़न ले लिया। तो अगर ऐसा कोई डिसीज़न आप ले रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल भी कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सिरे से गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई भी डिसीजन, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी इन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, लीगल का मतलब आप सभी जानते हैं कि भाई जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो उसके लिए हमारा संविधान, हमारा जो एक प्रशासन है वो हमें उसके लिए बाध्य करता हो, रोकता हो, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन आप नहीं लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दो लोग झगड़ रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, एक मोरल ड्यूटी है कि भाई आप दोनों जाकर के उन दोनों को बीच बचाव कर दें, उन दोनों को हटा दें,
लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने देखा कि ठीक है 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे और आपने जाके जो है पीटना शुरू कर दिया उनको, यहाँ पर आप गलत हो गए। यहाँ पर जो है आपने क्या किया, कानून का उल्लंघन किया, तो ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये अब लीगल नहीं रहा, पहली चीज। दूसरा, एथिक्स या मोरल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए एथिक्स का या मोरल वैल्यूज से मतलब ये है कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, मान लीजिए सपोज आप खड़े थे, पीछे से आपने देखा कि भाई कोई एक बहुत वृद्ध से जो है व्यक्ति हैं और वो अपना जो है किसी भी वाहन से आपके साथ आपके बराबर से निकल रहे थे और अचानक से वो आपसे टकरा गए, ठीक है, आपसे वो टकरा गए। तो अब देखिए कानून तो ये कहता है कि भाई आप पुलिस बुला सकते हैं कि भाई ठीक है आप सीधे खड़े थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आकर के किसी व्यक्ति ने आपको जो है टक्कर मार दी, आपको जो है चोट पहुंचाई। तो हमारा कानून हमें इस बात के लिए बिल्कुल छूट देता है, बिल्कुल हमें इसके बात के लिए फ्री रखा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मोरल वैल्यूज़ ये कहती हैं कि भाई एक वृद्ध आदमी है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या उनको कहीं चोट तो नहीं लगी है, अगर हम उस हालत में हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि भाई कोई दूसरा रीज़न रहा हो जिसकी वजह से वो गिर गए हों, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वो आ गए हों क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है। तो ये हमारी मोरल वैल्यूज़ कहती हैं। तो आप ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे जो कि मोरल वैल्यूज़ का भी ख्याल रखे, ठीक है, यानी इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकली पॉसिबल का मतलब ये, सपोज जैसे कोई कहने लगे कि भाई भारत में जो है बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है, भारत का जो अधिकतर यूथ है वो बेरोजगार है या फिर अच्छी नौकरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से कोर्स ऑफ एक्शन की, मान लो एक कोर्स ऑफ एक्शन की ये कह दिया जाए कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला ही दी जाए, ठीक है। अब लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो भाई ये गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर वो पात्र ही नहीं है उस नौकरी का, अगर वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, फिर भी उसको दिला दी जा रही है, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं कि गरीबी मिटाने के लिए हर किसी को आप जो है एक नौकरी दिला दे, एक घर में से एक व्यक्ति को, ठीक है, तो ये क्या प्रैक्टिकली पहली बात तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतनी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ इस बेसिस पर कि भाई ठीक है गरीबी मिटानी है, सिर्फ इस बेसिस पर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति एलिजिबल है, लायक है उस नौकरी के, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ठीक, आपने घर में से एक को तो दे दी, अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों बिल्कुल नौकरी के लायक हैं, या 2 हैं तो दोनों बिल्कुल लायक हैं, लेकिन एक को तो मिल गई, तो बाकी 3 कहाँ जाएंगे, तो उनके साथ ही नाइंसाफ़ी हो गई। तो इसलिए ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। या मान लीजिए कोई कहने लगे कि ठीक है गरीबी बहुत है भारत में, तो भाई सरकार हर गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति महीना दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए, तभी हम उसको वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन मानेंगे, ठीक है। हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब ये है कि आवेश में आकर के हम कोई डिसीजन ले लें। जैसे अक्सर मान लीजिए हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, पड़ोसी देश की तरफ से अक्सर आतंकवाद की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें हमारे कभी जवान भी शहीद होते हैं, कभी हमारे सिविलियंस भी शहीद होते हैं, कभी हमारे घरों का नुकसान होता है, तो कभी हमारे जो है दूसरी बिल्डिंग्स का या दूसरी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऐसी हम अक्सर घटनाएं देखते रहते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ से कुछ लोग हमें जैसे आपको बातें करते हुए मिल जाएंगे, कभी कभी हमें भी लगता है कि भाई भारत को जो है पाकिस्तान के साथ या उस मुल्क के साथ जो है सीधा क्या कर देना चाहिए, युद्ध शुरू कर देना चाहिए। लेकिन भैया अगर आप युद्ध शुरू करोगे तो अभी तो आपके 2 सैनिक मारे जा रहे हैं, ठीक है, आपने युद्ध शुरू किया तो सामने वाला फूल तो बरसाएगा नहीं, वो सामने से गोलियां और मिसाइल्स ही आएंगी, तो इससे तो और भी ज़्यादा जो है आपके सिपाही भी मारे जाएंगे और भी ज़्यादा जो जान माल का नुकसान है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, ये कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई युद्ध के बाद डेफिनेटली वो बिल्कुल शांति बैठ जाएगा, आगे कोई हरकत करेगा ही नहीं, मे बी वो आगे करे, वो ना करे कोई दूसरा कंट्री करे, तो फिर क्या सबके साथ आप युद्ध ही लड़ते रहेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर एक वॉर अगर हम आप स्टार्ट कर देते हैं तो एक युद्ध का शुरुआत से लेकर और ख़त्म होने तक वो आपको कम से कम तकरीबन 10 साल पीछे ले जाता है, अर्थव्यवस्था के रूप में भी, यानी कि इकोनॉमिकली भी और अदर डेवलपमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो 10 साल पीछे खींच देता है एक वॉर आपको। तो यानी आप कहीं से भी वॉर शुरू करके अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को समझिएगा, इन चीज़ों को जानिएगा। इसके बाद यहाँ से इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम बढ़ेंगे यहाँ से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं जब बात की जाएगी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस।